हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम वेलकम टू जापान मिस एल्फ के एपिसोड नंबर 10 की बात करने वाले हैं। सो कहानी का शुरुआत में ना ताइकी डेंजन के पास आया होता है और वो बता रहा होता है कि यहाँ का नजारा ना अचानक से एकदम चेंज हो गया। मतलब कि कुछ टाइम के अंदर ना वहाँ पे काफी ज्यादा हरियाली हो गई थी और ये देखे ना मारी भी काफी ज्यादा तारीफ करती है उस जगह की और बोलती है कि सच में देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे वृद्धा बोलने लगता है कि तुम दोनों तो डेट करने वाले हो इस पूरे वीकेंड पे। और ये सुन के मारी बोलती है कि हम डेट वेट कुछ नहीं करने वाले, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो। और इसके बाद वो ना कितासे को लेकर ना वहाँ से चली जाती है और इसके बाद कितासे ना एक दुकान पे जाता है और वहाँ पे ना वो टेंट देखना चाहता था और वो बोलता है कि इसका प्राइस बता सकते हो। बट वो दुकान वाला बोलता है कि हम ना किसी भी अरे गहरे बच्चे को नहीं देते टेंट और हम ना केवल गवर्नमेंट के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और वो ना वहाँ से जाने के लिए बोलता है और तभी मारी वहाँ पे आती है और बोलते है कि सच में तुम लोग काफी ज्यादा रूड हो, हम लोग देखने में तुम्हें ऐसे लग रहे बट हम ना एलेक्सा के प्रतिनिधित्व है। और कितासे भी बोलते है कि इसका कहना एकदम सही है और वो ना वहाँ पे परमिट भी दिखाते हैं और वो बताता है कि हम ना एक टीम को सर्च कर रहे हैं जिस कारण हमें एक टेंट की भी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन उसके बाद भी ना बंदे लोग ना देने के लिए तैयार ही नहीं होते, काफी ज्यादा रूडली बात कर रहे थे। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और उसको देखने के बाद ना दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि लॉर्ड ज़ेरा आप यहाँ पे। और इसके बाद ज़ेरा ना दुकानदार को बोलने लगता है कि तुम्हारे पास छोटे ग्रुप के लिए कोई टेंट है क्या। और दुकानदार डरते हुए बोलता है कि फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद ज़ेरा ना कितासे को बोलने लगता है कि अगर तुम एलेक्सिया के प्रतिनिधित्व हो तो तुमने पक्का उस डेंजन की खोज की होगी। और कितासे बोलता है कि आपने सही बोला। और ज़ेरा बोलता है कि मुझे पता तो था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो बट मुझे ये नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा छोटे होगे। और ज़ेरा बोलने लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा बढ़िया इंसान है तो इन्हें कुछ मुफ्त सेवा तो देना होगा। और दुकानदार भी क्या ही कर सकते थे यार, वो लोग इतना ज्यादा डर गए थे उसको देख के। और इसके बाद फाइनली कितासे का जो भी टेंट का काम था ना वो ज़ेरा काफी आसानी से कंप्लीट करवा देता है। और कितासे भी बोलता है कि सच में तो काफी जल्दी हो गया और वो ना ज़ेरा को धन्यवाद भी करता है इसके लिए, इतनी ज्यादा हेल्प के लिए। और ज़ेरा बोलने लगता है कि ये इसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं कि तुमने एक इतना रहस्यमय डेंजर का खोज किया है। और वो बोलता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो बंदा ना अपना इंट्रोडक्शन भी देता है वहाँ पे। और तभी ना वहाँ पे एक लड़की भी आ जाती है और इस लड़की का नाम ना डोला होता है। और ज़ोरो ना उसको देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो बताने लगता है कि इस लड़के ने ही इस डेंजन की खोज की है। और वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है जब वो कितासे को देखती है तो, और बोलती है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये ना एंडलूसाइड पार्टी की ना कैप्टन थी और मैं भाई ये नाम दोबारा बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। और इसके बाद वो ना एक टी कितासे को देती है और बताती है कि इसका टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और कितासे भी उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया बोलता है। और डोला बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि आपको काफी ज्यादा अच्छा लगे। और इसी तरीके से वो थोड़ी बहुत वहाँ पे और बातचीत करते हैं। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारी को तो अपना बिस्तर काफी ज्यादा अच्छा लगा था, मतलब कि काफी ज्यादा सॉफ्ट था वो। और वो लोग सोचने लगता है कि ज़ोरो लगता है काफी ज्यादा अमीर है क्योंकि उसने भाई इतने महंगे महंगे आइटम से इनको फ्री में एक तरह से दिलवा दिया। और इसके बाद वो लोग ना वापिस जापान जाने की बात करते हैं और वो लोग पूछते हैं कि वृद्धा हमारे साथ नहीं जाने वाली, मतलब कि मारी पूछती है। और कितासे बोलते हैं कि नहीं वो हमारे साथ अभी नहीं जाना चाहती। और उसने बताया कि वो यहाँ पे रह के ना अन्य खोज दलों पे ना नजर रखना चाहती है। और इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कितासे मारी को उठाता है और बोलता है कि चलो अब ब्रेकफास्ट करने की बारी आ गई। और मारी ना उस टी को देखे ना वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और कितासे बोलता है कि मैंने सोचा कि इसको हम रियल वर्ल्ड में बनाएंगे। और कितासे बताते हैं कि मैंने कुछ नए तरीके से इसको बनाने की कोशिश की। और मारी ना टी के लिए वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और इसके बाद फाइनली वो लोग अपना ब्रेकफास्ट वहाँ पे करते हैं और दोनों ही ना एक साथ वहाँ पे बर्तन धो रहे होते हैं। लेकिन तभी मारी के दिमाग में तो केवल एक ही बात चल रहा था कि अभी कितासे और वो यहाँ पे अकेले है और ये काफी टाइम बाद हुआ है क्योंकि वृद्धा भी अभी उनके साथ रहने लगी है। और तभी कितासे बोलता है कि आज मेरा हॉलीडे है तो क्यों ना हम शॉपिंग करने एक साथ चले। और इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद ना वो दोनों आइसक्रीम भी खा रहे होते हैं। और आइसक्रीम खाते टाइम मारी बता रही होती है कि अभी यहाँ पे ना वृद्धा को भी होना चाहिए था और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो हमारे साथ यहाँ पे क्यों नहीं आई। और कितासे बताने लगता है कि क्या पता वो शायद हमें कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका देना चाहती हो एक दूसरे के साथ। और इसके बाद मारी बिना अपने और वृद्धा के साथ जो उसने टाइम स्पेंड करा था ना उन सभी चीजों को याद करने लगती है और याद करने के बाद ना काफी ज्यादा स्माइल भी कर रही होती है। और इसके बाद कितासे और मारी दोनों ही खाना बनाने के लिए जा रहे होते हैं और वो ना अनियन कट कर रही थी। और कितासे बोलता है कि तुम ना इसको थोड़ा संभल के कट करना। और मारी बताती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरीके से समझा रहे हो। और इसके बाद काफी मुश्किल के बाद ना उसने अनियन कट कर लिया था और फाइनली उसने सूप बना लिया था जो भी सब्जी बना रही थी वो। और वो बता रही होती है कि वैसे स्मेल करने पे तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और कितासे बोलता है कि हाँ पहली बार के हिसाब से तुमने काफी अच्छा बना लिया। और वो दोनों बस यही सोच रहे थे कि भाई मुझे इसको जल्दी से टेस्ट करना है और कैसा टेस्ट लग रहा है वो चेक करना है। और इसके बाद तभी हमें वृद्धा का सीन दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठी हुई थी। और तभी वहाँ पे कितासे आता है और वृद्धा बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा गया होगा। और कितासे बताता है कि सच बताओ तो मुझे अभी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है बट मैं तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और वृद्धा बताते कि मुझे ही काफी ज्यादा ना एम्बैरसिंग फील हो रहा है, तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करो। और कितासे
से बताता है कि ये मैं नहीं चाहता बल्कि मारी चाहती है कि मैं तुम्हें इनवाइट करूं। और किताब से बताता है कि उसने पहली बार खाना बनाया है और वो ना काफी ज्यादा टेस्टी है और वो चाहती है कि हम सभी एक साथ मिलके खाएं। और वृद्धा भी ना ये सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है एक तरह से, और बोलती है कि मुझे लग रहा है कि मैं उसका खाना खा लूंगा, अच्छा लगेगा मुझे। और इसके बाद जब वृद्धा पहला टेस्ट करती है ना, पहला बाइट टेस्ट भाई, तभी वो खो जाती है। मतलब उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मारी को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसको तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने बनाया है। और वो बताते हैं कि जापानीज फूड ना काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। और वृद्धा जो थी ना, वो मारी की काफी ज्यादा तारीफ करती है कि तुमने काफी अच्छा खाना बनाया है। और मारी भी बताती है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। और तभी हमें किताब से बताता है कि बीच बीच में ना मैं उसकी काफी ज्यादा मदद कर रहा था, उससे नहीं हो पा रहा था। हमें दिखाया भी जाता है फ्लैशबैक थोड़ा सा। और वहाँ पे वृद्धा ने इतनी जल्दी एक प्लेट खाना खत्म भी कर दिया था। जब तक उन्होंने एक दो बाइट लिया था तब तक उसने एक प्लेट खाना खत्म कर दिया। और वो ना दोबारा मांगती है और ये देखे बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद फाइनली उनका डिनर होता है खत्म। और किताब से ना बर्तन धोते टाइम सोच रहा था कि उसने 2 दिन से शायद खाना नहीं खाया, इस कारण उसको इतनी ज्यादा भूख लगी होगी। और वृद्धा भी बताते कि सच में आज तो बहुत ज्यादा खाना खा लिया, पेट भर गया और मुझे तो लगता है कि मैं मूव भी नहीं कर पाऊंगी यहाँ से। और इसके बाद तभी वृद्धा बताने लगते हैं कि मेरे यहाँ पे आने का ज्यादा कुछ फायदा तो नहीं है, क्योंकि अभी हम वापस जाने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होगा। और किताब से बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरे काफी ज्यादा हॉलीडेज भी है। और इसके बाद ना मारी इसको समझाने लगते हैं कैलेंडर में जो भी लाल लाल कलर के दिन है ना, इसका मतलब हॉलीडे है। और इस चीज को ना दोनों ही काफी ज्यादा फन में ले रहे थे, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था उन्हें। और इसके बाद तभी मारी ना एक ट्रेन दिखाते हुए बोलती है कि इस पे हम राइड करने वाले ऑफ डेज में। और वो ट्रेन देखने के बाद जो वृद्धा होती है ना, काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है। और मारी बताते हैं कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रेन है और साथ ही काफी ज्यादा फास्ट भी चलता है, बुलेट ट्रेन आप एक तरह से कह सकते हो। और उसके पास ना 2 टिकट भी थी जो कि वो ऑफ डेज पे जाने वाले थे वहाँ पे। और तभी वृद्धा बोलते हैं कि आखिरकार ये तो सिर्फ 2 ही टिकट है ना, मतलब कि मारी और मैं सिर्फ यहाँ पे जा सकते हैं। और ये सुनकर किताब से लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वृद्धा बोलती है कि या फिर मैं और किताब से जा सकते हैं। फिर मारी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी किताब से वहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ करना, बट जब तुम यहाँ पे नहीं थी ना, उससे पहले ही हमने इस चीज का प्लान कर लिया था काफी टाइम पहले कि मैं और मारी यहाँ पे जाने वाले हैं। और भाई वो दोनों ना ये बोलते टाइम काफी ज्यादा हिचकिचा रहे थे। और ये बात सुन के बेचारी वृद्धा काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, उदास हो जाती है और बोलते हैं कि तुम लोग मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो और काश मैं भी यहाँ पे राइड कर पाती, मतलब कि ट्रेन में राइड कर पाती। और वो दोनों ही ना वहाँ पे थोड़ा मोटिवेट करने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अगली बार हम जब भी जाएंगे तो हम तीनों एक साथ जाएंगे और ये हम प्रॉमिस करते हैं। बट उसके बाद भी वृद्धा का मूड तो ऑफ था भाई काफी ज्यादा। और वो बोलते हैं कि अगली बार थोड़ी ना होता है, अगली बार तक तो तुम भूल भी जाओगे इसके बारे में। और लिटरली भाई ये काफी ज्यादा फनी सीन था एक तरह से। और इसके बाद कितासे और मारी ना हाकम से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे माफ करना, हमने तुम्हें बिना बताए यहाँ से चले गए थे। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे हेलो हाई करते हैं और हाकम भी बोलता है कि मुझे तुम दोनों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और कितासे ना वृद्धा से भी इंट्रोड्यूस करवाता है हाकम को। और हाकम ना वृद्धा को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि इतनी सुंदर लेडी, भाई तुम्हारी किस्मत है काफी अच्छी वाली। और तभी पीछे से ओल्ड मैन आते हैं और बोलते हैं कि तू ना सीधा मुद्दे पे ये बकवास बातें मत किया कर। और अजय वहाँ पे बताने लगता है कि अभी तुम लोगों को काफी अच्छा अपने आप को प्रूव करना होगा एक अच्छा इंसान बन के। और मारी बोलती है कि मैं अपने आप को अच्छा बनाने में काफी ज्यादा कोशिश करूंगी। और इसके बाद तभी अजय ना वहाँ पे उनको कुछ दिखाने के लिए बोलता है और वो ना अपना मैजिक करता है या फिर जो भी बोलो, और वो ना वहाँ पे कुछ दिखाने लगता है वहाँ पे। और वो ना डेंजन का मैप होता है और ये देखे ना बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अजय बताने लगता है कि एडवेंचर पार्टी के कारण मैं इसको बनाने में सक्षम रह पाया। और इसके बाद अजय ना हाकम को बोलता है कि अब तुम्हें उसे वो दे देना चाहिए। और हाकम भी ना एक डिवाइस देते हुए बताता है कि इसके जरिए ना तुम हमसे कांटेक्ट कर पाओगे डेंजन के अंदर भी। और इसके बाद हाकम भी बताने लगता है कि डेंजन के अंदर जाने से पहले ना तुम्हें अपनी पार्टी का नाम हमें बताना होगा। और वो ना अमेथिस्ट अपनी पार्टी का नाम बताता है। और हाकम बताता है कि तुम लोग ना इतना ज्यादा भी अपने आप पे प्रेशर मत डालना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तो तुम वापस आ जाना। और इसके बाद हमें काफी सारे एडवेंचर दिखाए जाते हैं जो कि उस डेंजन के अंदर जाने के लिए एकदम रेडी थे। और ये देख के ना मारी भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ पे आएंगे। और इसके बाद हाकम ना किसी से कांटेक्ट करता है जो कि उस डेंजन के अंदर होता है और वो बताता है कि यहाँ पे अभी तक तो सब कुछ एकदम ठीक लग रहा है और यहाँ पे हमें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा। और उन लोगों को भी समझ में नहीं आता कि इतना ज्यादा आसान कैसे है ये। और अजय बता रहा होता है कि मुझे पता है कि उसके अंदर वो लोग ऐसी चीजें ढूंढेंगे जो कि अन्य लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, मतलब कि वो लोग मारी और कितासे की एक तरह से बात कर रहे थे। और इसके बाद फाइनली कितासे की जो पार्टी होती है ना, वो भी उस डेंजन के अंदर एंटर कर जाती है। और डेंजन के अंदर ना काफी ज्यादा अंधेरा होता है और तभी मारी ना वहाँ पे एक स्पेल कास्ट करती है और वहाँ पे ना लाइट वाली एक फेरी आ जाती है। और ये चीज देखे ना बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और मारी बताते हैं कि एक तरह से ना उसका एक नया स्किल है, या फिर अब पुराना जो स्किल था ना जिसमें छोटे छोटे फेरीज आते हैं, वही एक नया स्किल में चेंज हो गया, मतलब कि पावरफुल हो गया। और उनको ना वहाँ पे काफी सारी चित्रकारी भी देखने को मिलती है। और ये एक तरह से ना लैंग्वेज समझ सकते हो या फिर ये समझ सकते हो कि सारे चित्र ना उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, कुछ दिखाने की कोशिश
कर रहा था और वो एक तरह से ना एक मॉन्स्टर को जगाने वाली चित्र थी, मतलब कि वो चीजें दर्शा रहा था और कितासे बताता है कि ये देखने में ना काफी ज्यादा डरावना लग रहा है, स्कैरी लग रहा है, बट उनको ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था वहाँ पे। और इसके बाद फाइनली वो लोग दरवाजे को ओपन करते हैं अंदर जाने वाले, और इसके बाद वो लोग एक काल कोठरी में जाते हैं और ये देखे ना कितासे काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसका कंडीशन ना अभी भी एकदम ठीक था और बोल रहा था कि इतने टाइम से एकदम ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है। और इसके बाद तभी वहाँ पे मारी बोलते हैं कि अब बारी आ गई है मुझे अपने लेवल अप करने की, और वो ना वहाँ पे मॉन्स्टर को ना आवाज लगाने लगती है, बट तभी उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। और ये बात सुनकर ना मारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद तभी अचानक से ना कितासे के ऊपर ना वृद्धा अटैक कर देते हैं वहाँ पे, और ये चीज देख के ना कितासे काफी ज्यादा डर जाता है और वृद्धा बताती है कि काफी ज्यादा खतरनाक जगह है और तुम्हें यहाँ पे एकदम चौकन्ना रहना चाहिए, और मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाली हूँ ताकि तुम और भी बढ़िया तरीके से लड़ाई कर सको। और वो दोनों वहाँ पे अपनी तलवारबाजी स्टार्ट कर देते हैं और ये देख के मारी भी बोलने लगते हैं कि ये दोनों बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और मुझे पता है कि इस वीडियो पे भी व्यू तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले जैसे कि लास्ट 2 वीडियो पे हुआ है। जब से स्ट्राइक आए तब से भाई वीडियो की रीच बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया, लिटरली बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गई है वीडियो का, चैनल का रीच भी। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ना एक बार प्लीज वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिए, पुरानी वीडियोस को भी, ताकि भाई थोड़ा एल्गोरिदम ठीक हो सके वीडियो का। और अगर आपको नहीं करना वॉच तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।